नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान के प्रमुख खान पान और राजस्थान के लोक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में साग पंचकुटा में सम्मिलित है। राजस्थान में जो पंचकुटा सब्जी बनाई जाती है उसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है। तो राजस्थान के अंदर जो पंचकुटा सब्जी बनाई जाती है इसके अंदर कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर या काचरी और गुंदा है, यह शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। पंचकुटे के अंदर ये पांचों शामिल होते हैं। इन पांचों को अलग अलग काटकर धूप में सुखाया जाता है और फिर इन सभी को मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है जिसको पंचकुटा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के प्रमुख खान पानों की बात करें तो राजस्थान के अंदर कलेवा जो है वह रात का ठंडा या जो बासी भोजन होता है वह कलेवा होता है जो सुबह करते हैं। सिरावण, सुबह का जो गर्म भोजन होता है उसको सिरावण कहा जाता है। रोट या भात है, यह दोपहर के भोजन को कहा जाता है। सांजेला है, यह शाम का भोजन होता है, उसे कहते हैं। और बयालू है, यह रात्रि का भोजन कहलाता है। राजस्थान के अंदर सोगरा जो है यह बाजरे की बड़ी रोटी को कहा जाता है। टिक्कड़ है, यह मक्के या गेहूं की जो बड़ी रोटी होता है उसे टिक्कड़ कहा जाता है। ये सोगरा जो है यह अभी रीट एग्जाम में पूछा गया है। बाजरे की जो बड़ी रोटी होती है उसे सोगरा कहा जाता है। चीलड़ा जो है यह मोठ का बारीक आटा पीसकर उसमें मसाले मिलाकर जो बनाई जाती है रोटी, उसको चीलड़ा कहा जाता है। यह जो रोटी है यह नमकीन होती है। राजस्थान के अंदर कांजा जो है यह गाजर को बिल्कुल बारीक काटकर जो सब्जी बनाई जाती है उसको कांजा कहते हैं। सिरडिया जो है यह कच्ची जो काचरी होती है उनको सुखाना है, इसे सिरडिया कहते हैं। कोकला पक्की काचरी होती है, उनको सुखाना है, उसको कोकला कहा जाता है। सिरडिया और कोकला इन दोनों को मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है जिसको गोटका कहा जाता है। फोफलिया है, यह टेंडसी की सब्जी को कहा जाता है। बटलिया है, यह दाल में गेहूं के आटे के लोए, छोटे छोटे लोए हैं, वो डालकर सब्जी बनाई जाती है जिसको बटलिया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर गलवन्या या लपटा जो है यह गेहूं के आटे को घी में सेककर और उसमें पानी मिलाकर जो व्यंजन बनाया जाता है उसको गलवन्या या लपटा कहा जाता है। दूणी, मैदा का हलवा है, उसको दूणी कहा जाता है। रोकड़ा या शक्कर पारे है, यह आटा और शक्कर के घोल को मिलाकर उसको विभिन्न आकृतियों में बेलते हैं और बाद में उसको घी और तेल के अंदर फ्राई किया जाता है। यह व्यंजन जो है यह रोकड़ा या शक्कर पारे कहलाता है। पंचकुटा है, यह अभी हमने पढ़ा है। कैर, सांगरी, गुदा, काचरी या अमचूर और कुमटिया, जो कुमट के फूल होते हैं इनको अलग अलग सुखाया जाता है और फिर इन्हें मिलाकर जो सब्जी बनाई जाती है वह पंचकुटा कहलाती है। खीचड़ा जो है यह बाजरे को कूटकर बनाया जाता है। पंजीरी, धनिया पीसकर उसमें शक्कर मिलाकर जो व्यंजन बनाया जाता है उसे पंजीरी कहा जाता है। पंजीरी जो है यह कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य प्रसाद है, वह होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती हैं। पानसी, पंचकुटा, पंसेरी, भूसी, तो उसे कहा जाता है पंचकुटा जो है यह 5 सब्जियां होती हैं जिनको अलग अलग धूप में सुखाया जाता है, फिर उनको मिलाकर जो सब्जी बनाई जाती है उसे पंचकुटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरावण से तात्पर्य है। सिरावण है वह क्या होता है। तो सिरावण जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता है, उसको सिरावण कहा जाता है। और यह सिरावण जो है यह सुबह का फ्रेश भोजन होता है और कलेवा जो होता है वह रात का ठंडा या बासी भोजन है, वह होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। कौन कौन से खाद्य पदार्थ के इसमें समुच्चय हैं जो कोई भी व्रत या उपवास करता है तो उसका सेवन है वह कर सकता है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कट्टू, आलू, सिंगाड़ा,
कट्टू सूजी आलू, सामक चावल सूजी आलू, कट्टू सिंगाड़ा पोहा। तो पोहा जो है इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता व्रत के अंदर। चावल है इनका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। सूजी है इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। कुट्टू आलू और सिंगाड़ा जो है यह उपवास के दौरान इनका सेवन है वह किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खेत में फसल की सुरक्षार्थ एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़ा किया जाने वाला जो पुतला है उसे राजस्थान के अंदर क्या कहा जाता है? उस पुतले को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, अड़दिया, अड़वो, अग्रासन, अगासी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अड़वो है वह उसे कहा जाता है। राजस्थान के अंदर अलग अलग जो भाग हैं वहां पर इसे अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। मुख्यतः राजस्थान के अंदर इसे बिजू का है वह बोला जाता है। कई जगह इसको पुतला भी बोलते हैं, पुतला भी बोला जाता है, टाऊ भी बोलते हैं, इसको हड़का भी कहा जाता है और बिदकना भी इसको कहा जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सामान्य जो नाम है वह है इसका बिजू का है, यह सामान्य नाम है। तो यह आपको सभी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, चड़स है। चड़स क्या होता है? चड़स जो है यह कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का जो चमड़े का पात्र बना होता है उसको चड़स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूड़ है। सूड़ क्या होता है? फसल की निराई करना, फसल की टहनियां छाटना, खेत में वर्षा से पहले हल चलाना, खेत जोतने से पहले झाड़ जखाड़ है उसको साफ करना। तो ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। खेत जोतने से पहले जो झाड़ जखाड़ है वो साफ किए जाते हैं उसको सूड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीकला, जेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी संबंधित हैं। सीकला, जेरना जिसको जेरनी भी बोला जाता है, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी हैं यह दही बिलोने से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दामन, करड़ एवं अंजन क्या है? दामन, करड़ और जो अंजन है यह राजस्थान के अंदर घास की प्रमुख किस्में हैं। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? चुनाई का जो कार्य करता है उसको कहा जाता है चेजारा। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलाण क्या है? तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलाण जो हैं यह ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। गोरबंद जो है यह ऊंट के गले का आभूषण होता है। ऊंट के गले का जो आभूषण होता है उसे कहते हैं गोरबंद। पिलाण क्या होता है? पिलाण जो है यह ऊंट के ऊपर जो लकड़ी का काठी रखी जाती है, ऊंट पर रखे जाने वाली काठी जो है उसे कहा जाता है पिलाण। मोरखा और तंग ये सभी ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। एक और याद रखना है, परचनी भी है, यह ऊंट के सजावट से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, धावड़िया के व्यक्ति होते थे। दावड़िया है वह कौन व्यक्ति होते थे? राजस्थान के अंदर दावड़िया उनको कहा जाता था जो कारवा और काफिलों को लूटते थे। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगेती और पछेती शब्द प्रयुक्त होते हैं। अगेती और पछेती शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो यह फसल के लिए प्रयुक्त होते हैं। कोई फसल जल्दी बोता है उसे अगेती और जो बाद में फसल बोता है उसको पछेती कहा जाता है। दिवाली से पहले फसल को बोना अगेती, दीपावली के बाद में फसल को बोना है वह पछेती, विलंबित बिजाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आड़तिया क्या है? आड़तिया है वह क्या है? तो आड़तिया जो है वह दलाल होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कात्रो है। कात्रो क्या होता है राजस्थान के अंदर? तो कात्रो है यह एक प्रकार का कीड़ा होता है जो फसलों के अंदर रोग पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा, फसली रोग।
अगला क्वेश्चन है माल्यो क्या है? माल्यो है वह क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, स्त्रियों का कर्णाभूषण, मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा, एक प्रकार का वाद, एक बड़ा तकिया। तो मकान के ऊपरी मंजिल पर जो कमरा बना होता है उसको माल्यो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है धराड़ी है, धराड़ी क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, वृक्ष मित्र परंपरा, वृक्ष संरक्षण हेतु, खादानों के संग्रहण की व्यवस्था, गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था, सरकंडों के संग्रहण की व्यवस्था। तो दराड़ी जो है यह गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था है, उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेवड़ है, रेवड़ राजस्थान के अंदर आप सभी जानते हैं पशुओं का जो झुंड होता है उसे रेवड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास है वह क्या कहलाता है? बंदूक द्वारा निशाना साधने का जो अभ्यास है उसे कहा जाता है चांदमारी। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है थर्पणों से आशय है, थर्पणों से क्या आशय है? थर्पणों से आशय है स्थापित करना या कायम करना, स्थापित करना या कायम करना। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी संस्कृति में ओरण संबंधित है, ओरण है वह राजस्थान की संस्कृति में क्या होते हैं? तो ओरण जो है यह पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। कोई भी धार्मिक स्थल है उसके जो आसपास का जो वनीय क्षेत्र होता है उसको भी ओरण ओरण कहा जाता है, वहां पर पेड़ काटना है वह प्रतिबंधित रहता है। तो पर्यावरण संरक्षण की यह एक परंपरा है ओरण। अगला क्वेश्चन है मारदड़ी क्या है? राजस्थान के अंदर आप सभी जानते हैं, आप सभी ने खेला है, मारदड़ी है वह एक खेल है। अगला क्वेश्चन है गंजीफा, चारभर, नारछरी किसके प्रकार हैं? चारभर तो आप सभी ने खेला होगा, तो ये सभी हैं, यह खेल के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने राजस्थान के खान-पान और राजस्थानी लोक जीवन के बारे में राजस्थान की एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे थे उन सभी को हल किया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।